अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साजिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसको बनाने का मेरा कोई ख्याल नहीं था, कोई इरादा नहीं था कि मैं इस चीज़ पे भी वीडियो बनाऊं। लेकिन जब कल मैं उस जगह में चला गया तो मैंने रियलाइज़ किया कि इस पे तो वीडियो बहुत ही लाजिम है। आज की वीडियो है पाकिस्तानी पासपोर्ट के मुतालिक के पाकिस्तानी पासपोर्ट को आप लोग यहाँ सऊदी अरब में यानी रियाद एम्बेसी में आप लोग जब रिन्यू करते हो तो रियाद एम्बेसी आप लोगों को क्या क्या सहूलियात दे रही जिनसे आप लोग फायदा नहीं उठाते। यानी सबसे जो मेन चीज है वो है ऑनलाइन टोकन, अपॉइंटमेंट टोकन जो है वो ऑनलाइन दे रही, लेकिन लोग उससे फायदा नहीं उठा रहे। कल यानी मैं एम्बेसी में चला गया, वहां मेरा तकरीबन मैक्सिमम अगर ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट यानी आधा घंटा मेरा लग गया। और जो बंदे सुबह गए थे 8 बजे तो वो वहां बैठे हुए थे। मैंने ऑनलाइन टोकन लिया, तकरीबन मुझे उसमें 2 मिनट मैक्सिमम, अगर ऑनलाइन टोकन अपॉइंटमेंट लेने पे मुझे 2 मिनट लगे। मैं वहां गया, मैं तो सोच रहा था कि ये सब लोग इससे फायदा उठाएंगे और सब हर किसी के पास अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होगा, लेकिन मैं वहां पे गया तो किसी के पास नहीं था। तकरीबन 2 लड़के मैंने देखे जिनके पास ऑनलाइन अपॉइंटमेंट था, बाकी किसी के पास भी नहीं था। और तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, आपको दे रही है ये, इससे आप लोग फायदा उठा सकते हो। इसका मैं तरीका बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो। दूसरा जो चीज है वहां फिर जब आपका पूरा काम हो जाता है प्रोसीजर, तो आप फिर हर किसी से पूछता है पासपोर्ट कब मिलेगा, पासपोर्ट कब मिलेगा। उसके लिए भी आसान तरीक़ाकार है, वेबसाइट पे उन लोगों ने दिया है, आप ऑनलाइन अपने टोकन को ट्रेस कर सकते हो कि आपका पासपोर्ट बन गया या नहीं बना। वो आप ऑनलाइन कर सकते हो, उसमें किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और टोकन पे भी उन लोगों ने डेट दिया होता है, वो भी आसान है। तीसरा जो चीज़ है, उन लोगों ने ऑनलाइन अर्जेंट मेल का सहूलत भी दिया हुआ है। यानी अगर एक बंदा दमाम से आ जाए या दूसरी जगह से आ जाए एम्बेसी में, वो पासपोर्ट को रिन्यूअल करने के टाइम भी आएगा, फिर वसूल करने के टाइम में भी आएगा। तो वो जो वसूली है डिलीवरी, वो अभी आपको आपके घर में भी होगी, आपके कमरे में यानी आपके पास पहुंचेगा। उसमें से ज्यादा वो 30 रियाल लेते हैं, तो आपको वापस उधर एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या है कि आपके टाइम की से बचत है, दूसरा आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया चीज। तो इसी और तीसरी जो अहम चीज थी, जो मेरा ख्याल था कि मैं इस पे, चौथी जो चीज है कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, वो चीज ये है कि पासपोर्ट के जो फीस थे रिन्यूअल के वो बहुत कम हो गए हैं, जिसका इतलाक 19 फरवरी से हुआ है। तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी जो आपका 36 पेजेस का, मैं वो दूसरे 72 पेजेस और उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं आसान आपको लोगों को बस यही मेन चीज बताऊंगा, उसमें जो हम लोगों की जरूरत है, जो बड़े लोगों की जरूरत है वो मैं नहीं बताऊंगा। बस जो नॉर्मल पासपोर्ट है 5 साल के लिए आप रिन्यू करते हो नॉर्मल, तो उसकी अभी रेट है, प्राइस है, फीस 98 रियाल, 98 रियाल है। अगर अर्जेंट करोगे तो उसका 162 रियाल है। अगर 10 साल के लिए आप लोग ऑर्डिनरी यानी नॉर्मल करोगे, जो आपको 1 महीने के अंदर मिलता है, उसकी प्राइस है, उसकी फीस है 175 रियाल। तो ये बहुत ही कम हो गई है उसकी फीस। ये उनका पेज है एम्बेसी ऑफ रियाद पाकिस्तान, फेसबुक पे भी पेज है, उनका वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहां से भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो मैं अभी इसमें आप लोगों को मोबाइल में ले चलता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि आप अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे हासिल कर सकते हो और पासपोर्ट को कैसे टोकन को ट्रेस कर सकते हो। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आसान तरीका कार है और आप इससे बहुत फायदा उठा सकते हो। आपको वहां जाके किसी से कुछ बात नहीं करनी, ना कोई टोकन लेना, कुछ भी नहीं। आपका जो भी टाइम है उसी टाइम पे आप उधर जाए, काउंटर पे अपना फीस जमा करे, बाकी जो भी प्रोसीजर है वो आपका कर लेता है वो लोग। तकरीबन आपका मैक्सिमम आधा घंटा लगता है अगर आपका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है। और अगर आपका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं है तो आपको 3-4 घंटे लाजमी उधर पार होना पड़ेगा और उधर जलील होना पड़ेगा। 3-4 घंटे आपके पक्के हैं। तो मैं आप लोगों को मोबाइल में ले चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग कैसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो हमारे साथ रहेगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लेना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह नई नई वीडियो बनाते रहते हैं ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर आप लोगों का किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @साजिद अली ऑफिशियल, और आप अपना सवाल पूछ सकते हो। तो हमारे साथ रहिएगा, मैं आप लोगों को मोबाइल में लिए चलता हूँ।
अच्छा दोस्तों, जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है उसी लिंक को जब आप ओपन करोगे या आप गूगल क्रोम में एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान रियाद लिखोगे, पाकिस्तान एम्बेसी रियाद लिखोगे, तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह का वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो इसमें राइट साइड में अगर आप लोग देख ले तो आपके पास है एडवांस टोकन ट्रैकिंग, न्यू सऊदी लेबर लॉ, ये पूरा आप लोगों के पास है ये चीज़ें। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने इसमें एडवांस टोकन पे क्लिक कर लेना है और अपना अकाउंट रजिस्टर करना है इसमें। ठीक है, वो आपसे जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो बहुत इजी है, वो आप लोगों ने रजिस्टर करना है अगर आपका नहीं है। आपने सबसे पहले इसमें आपने डेट सेलेक्ट करना है, जिस डेट में भी आप लोगों को जाना हो अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए। उसके बाद टाइम सेलेक्ट करना है, आपका जो पुराना पासपोर्ट है उसका नंबर एंटर करना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है, ईमेल एंटर करना है, प्रोफेशन आपको अदर पे क्लिक क्लिक कर लेना है। उसके बाद आई एम नॉट रिपोर्ट और उसके बाद गेट अपॉइंटमेंट। तो ये बहुत ही आपके मैक्सिमम 2 मिनट लगते हैं और आपको सहूलत बहुत ज़्यादा है। अभी मैं इसमें आप लोगों के सामने मैं एक ओपन कर लेता हूँ तो आप लोगों को आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा। ये मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं टाइम सेलेक्ट करता हूँ। टाइम देखो, अगर आप लोग यानी 9 बजे पहुँच सकते हो तो आप लोग 9:20 का अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि बंदा रास्ते में लेट भी हो सकता है। तो मैं इसमें अभी 9:21 से 9:30 तक का अपॉइंटमेंट लेता हूँ। अपना पासपोर्ट नंबर एंटर कर लेता हूँ, अपना NIC भी एंटर कर लेता हूँ इसमें, ईमेल भी इसमें एंटर करता हूँ। उसके बाद है प्रोफेशन, आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और आगे हमारे पास है गेट अपॉइंटमेंट। ये आ गया हमारा अपॉइंटमेंट लेटर। आप मेरे ख्याल से तो 2 मिनट से भी कम टाइम लगता है इस पे, बहुत ही आसान है। इसको आप प्रिंट करें और अपने साथ ले जाएं। बाकी आप लोगों की डॉक्यूमेंट की क्या ज़रूरत होती है, आपका शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, ये आप लोगों के पास होनी चाहिए। कामे की फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत नहीं है कोई भी, और आप लोग वहाँ से जाके ऑफिस काउंटर पे दे सकते हो। आप लोग इसमें जो आपका पासपोर्ट है उसको भी आप ट्रेस कर सकते हो। उसके लिए अपना यूज़र नेम वगैरह यहाँ पे एंटर कर लेना है और उसके बाद जब आप इसमें लॉगिन कर लेते हो तो यहाँ पे आपका जो टोकन नंबर है, टोकन नंबर यहाँ पे एंटर करोगे और आप लोगों को आगे शो हो जाएगा कि आपका पासपोर्ट की क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है। तो ये बहुत ही आसान है, आप पासपोर्ट को भी आसानी से इसमें ट्रैक कर सकते हो। इसमें सबसे पहले आप लोग अपना अकाउंट बना लें और उसके बाद आप सारे काम इसमें कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये तरीका पसंद आया होगा और आप लोग इससे मुस्तफीद होंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और आप लोगों को फायदा बहुत ज्यादा देगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान पे भी क्लिक कर लेना। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।